दोस्तों, अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं के 50% डीएडीआर का मुद्दा कैसे भगवान भरोसे हो चुका है, इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और पूरे मामले को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, इस समय छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स बंधुओं को मात्र 42% डीएडीआर दिया जा रहा है, वो भी बिना एरियर्स के दिया जा रहा है। जबकि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को 1 जुलाई 2023 से एरियर्स सहित 46% डीएडीआर दिया जा रहा था। इसके बाद दोस्तों, अब 7 मार्च 2024 को मोदी कैबिनेट बैठक में, यानी केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में, केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स का देय तिथि से, यानी कि 1 जनवरी 2024 से एरियर्स सहित फिर 4% डीए और डीआर बढ़ाने का ऐलान करके 46% डीएडीआर को बढ़ाकर 50% करने का ऐलान कर दिया है। इसका बहुत जल्द आदेश भी जारी होने वाला है। अब आप मान सकते हैं कि यहां से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स केंद्र से 2 किस्त यानी कि 8% पीछे जा चुके हैं। दोस्तों, इसमें चिंता वाली बात यह भी है कि 15 मार्च के आसपास कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है। इसलिए केंद्र सरकार ने आचार संहिता से ठीक पहले ही 50% डीएडीआर का ऐलान कर दिया। दोस्तों, अब यहां से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अंदर 50% डीएडीआर का मुद्दा कैसे भगवान भरोसे है, उसे भी आप थोड़ा संक्षिप्त में समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसी मार्च महीने की मैं बात करूं तो 4 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की एक कैबिनेट बैठक निकल गई, यानी कि एक कैबिनेट बैठक हो चुकी, जिसमें कई बड़े निर्णय लिए गए हैं। लेकिन 46% डीएडीआर का मुद्दा गायब था, क्योंकि तब केंद्र का भी 40% ही था। उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की एक कैबिनेट बैठक कल 11 मार्च 2024 को आयोजित की गई थी। कल मोहन सरकार के पास 50% डीएडीआर ऐलान करने के लिए बहुत अच्छा अवसर था, लेकिन कल के बैठक में भी मोहन सरकार ने मध्य प्रदेश के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत बड़ा उनके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। क्योंकि दोस्तों, कल का कैबिनेट बैठक मध्य प्रदेश सरकार की लोकसभा चुनाव के पहले अंतिम कैबिनेट बैठक मानी जा रही है। इसके बाद अब सीधा लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद जून में ही कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसलिए आप मानकर चलिए कि अब मध्य प्रदेश में 50% डीएडीआर सीधे जून में ही संभव है। हालांकि दोस्तों, डीएडीआर का मुद्दा स्पेशल कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाए ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री जब चाहे तब डीएडीआर वृद्धि का ऐलान कर सकता है, लेकिन आचार संहिता में नहीं किया जा सकता। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए अब आप मान सकते हैं कि मोहन सरकार अभी लोकसभा चुनाव के पहले 50% डीएडीआर यानी कि 8% डीएडीआर देने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, 15 दिन पहले ही फरवरी लास्ट में 40% डीएडीआर का फाइल मुख्यमंत्री सचिवालय में भेजा जा चुका है। अगर मोहन सरकार की अभी देने की मंशा होती तो अभी मार्च में बैक टू बैक अभी 2 कैबिनेट बैठक निकल चुका है, अभी घोषणा हो गया होता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहां पर यह भी बता दूं कि इसी 50% डीएडीआर सहित पेंशनर्स के और भी अन्य मुद्दों को लेकर कल श्रीधर गोस्वामी धर्मशाला भिंड में प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक बुलाई गई थी। और कल मोहन कैबिनेट बैठक में 50% डीएडीआर मुद्दे पर कोई निर्णय नहीं होने के बाद कल प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन भिंड के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया गया है। और साथ ही साथ आगे आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन और आंदोलन मुद्दे पर चर्चा होगी और प्रमुख पेंशनर्स एसोसिएशन के द्वारा कोई बड़ा निर्णय लिया भी जा सकता है कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद वो तुरंत आंदोलन वगैरह में भी बैठ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, अगर हम छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें तो छत्तीसगढ़ की साज सरकार की अगर मैं मार्च की बात करूं तो 6 मार्च 2024 को एक कैबिनेट बैठक हो चुकी है। उसमें डीएडीआर वृद्धि को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। हालांकि कुछ जानकारों का कहना है कि अधिकारी स्तर में डीएडीआर वृद्धि को लेकर चर्चा चल रही है। हालांकि सरकार के उदासीन रवैये को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की शायद सरकार भी अभी आचार संहिता लागू होने से पहले 50% डीएडीआर वृद्धि को लेकर कोई निर्णय लेने की स्थिति में नहीं दिख रही है। तो दोस्तों, इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए आचार संहिता लगने से पहले अब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से 50% डीएडीआर मिलना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। क्योंकि आगामी 2 से 3 दिनों के अंदर चुनाव आयोग कभी भी आचार संहिता का ऐलान कर सकता है। उसके बाद चुनाव संपन्न होते तक 50% डीएडीआर का मुद्दा ठंडे बस्ते में चला जाएगा। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से छत्तीसगढ़ की सहायक सरकार और मध्य प्रदेश के मोहन सरकार, इन दोनों डबल इंजन वाले सरकारों से निवेदन है कि दोनों राज्यों के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए आचार संहिता से पहले, क्योंकि अभी 2-3 दिनों का समय है, अभी 2-3 दिनों के अंदर 50% डीएडीआर का आदेश जारी किया जा सकता है, क्योंकि बाद में एरियर्स राशि मिलना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, इस गंभीर मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय है,
नीचे आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर साझा कीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कर्मचारियों पेंशनर्स बंधुओं से जुड़ी इसी प्रकार के और भी अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।